हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आज राधा अष्टमी है, श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य दिवस। सो स्पेशली जो गौड़िया वैष्णव्स हैं, जो चैतन्य महाप्रभु की लाइन में आते हैं, तो उनके लिए आज के दिन का महत्व जन्माष्टमी से ज्यादा है। हाँ, फॉर गौड़िया वैष्णव राधा अष्टमी इज मोर इम्पोर्टेंट देन जन्माष्टमी। तो हमने सोचा कि आज ऐसा करते हैं, थोड़ा सा आपको राधा रानी के ग्लोरीज के बारे में बताते हैं और उसके बाद हम थोड़े से भजन गाएंगे। तो भजन जो है मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करूंगी, आप लोग सब म्यूट रहेंगे और हम हमें फॉलो करेंगे साथ साथ में, ठीक है? तो इस तरह से हम आज भजन गाएंगे, लेकिन पहले उससे विल जस्ट हियर लिटिल बिट अबाउट श्रीमती राधा रानी ग्लोरीज। तो राधा रानी जो है, उनकी ग्लोरीज जो है, दे आर अनलिमिटेड। तो मतलब कहीं से भी हम उनकी सारी ग्लोरीज को डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आज हम कुछ उनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार मंगलाचरण कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकाम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओके, तो आज जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसका नाम है श्रीमती राधा रानी कौन है। हु इज श्रीमती राधा रानी। तो जैसे कि आप सब जानते होंगे, आपने कभी सुना होगा कि क्या है, फीमेल फॉर्म है कृष्ण की। फीमेल फॉर्म क्या है? राधा रानी है। और वो भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति भी है, और हलादिनी, उनको हलादिनी शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे कि शक्ति और शक्तिमान जो है वो हमेशा साथ में रहते हैं। शक्ति के बिना शक्तिमान की कोई वैल्यू नहीं है, और शक्तिमान के बिना शक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए राधा कृष्ण जो है हमेशा दे आर टुगेदर। चाहे कभी हमें प्रकट फॉर्म में वो दिखे एक साथ या ना दिखे, लेकिन पापा जी हमें ये बताते हैं कि राधा रानी को कभी भी कृष्ण से सेपरेट नहीं किया जा सकता। सो इसलिए दे आर ऑलवेज टुगेदर, है ना। तो यहाँ सीसी में आता है कि राधिका हयेन कृष्णेरा प्रणय विकास स्वरूप शक्ति हिलादिना नाम यहार। तो क्या बता रहे हैं कि राधिका क्या है? भगवान के प्रेममयी प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप है। हाँ, कृष्ण प्रेम से बनी हुई है राधिका, पूरी पूरी की पूरी। हाँ, और वो कृष्ण की अंतरंगा शक्ति यानी कि हलादिनी शक्ति, जो कि सबको आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है, वो है। तो इनफैक्ट जो भक्ति है वो हलादिनी शक्ति के अंतर्गत आती है। भक्ति मार्ग जो है वो हलादिनी शक्ति के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए
जब हम भक्ति करते हैं तो हमें राधा रानी जो है वो सपोर्ट करती हैं, उनकी कृपा से हम भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है। और फिर हमारे शास्त्र में बताया गया है कि राधा रानी की जो पोजीशन है वो बिल्कुल यूनिक है और उनके बराबर किसी और की पोजीशन नहीं है। और उनको कृष्ण की सर्वोच्च भक्तिन के रूप में जाना जाता है। और कोई भी ऐसा नहीं है जिसका की पोजीशन सेम हो, जो कि कृष्ण को इतनी प्रिय हो, या जिनके अंदर कृष्ण के लिए इतना प्रेम हो, ऐसा कोई भी और नहीं है। शी इज अनपैरेलल्ड। इसलिए राधा रानी का जो भाव है उसको कहा जाता है मदन आख्या महाभाव। मतलब ऐसा भाव, उनके प्रेम की जो इंटेंसिटी है वो कोई और मैच नहीं कर सकता। ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं राधा रानी अपने सखियों के साथ बैठी हैं। तो प्रिंसिपली राधा रानी की 8 गोपियां हैं, अष्ट सखी कहा जाता है, जो कि उनको अत्यंत प्रिय हैं। अगर कोई आप में से मायापुर गए होंगे, हमारे इस्कॉन मायापुर के मंदिर में, तो वहां पे आप देखेंगे राधा माधव और ये अष्ट सखियों को। तो ये अष्ट सखी कौन है? ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी और सुदेवी। और ये आठों की आठों जो सखियां हैं, ये राधा रानी को अलग अलग ढंग से सर्व करती हैं। और ये इनकी एक सर्विस और ये भी है कि किस प्रकार से राधा और कृष्ण को मिलाया जाए, तो उसके लिए भी ये अलग अलग सर्विसेज करती हैं। और इन सारों की जो क्वालिटीज हैं बिल्कुल यूनिक हैं। कोई गाने में बहुत दक्ष है, हाँ कोई जो है ड्रेसेस, जो राधा रानी जो पहनती हैं ड्रेसेस, उनके लिए उनको सॉर्ट करने में बहुत दक्ष हैं। कोई राधा रानी की ज्वेलरी निकालने के लिए बहुत दक्ष हैं। कोई एक राधा रानी का मैसेज कृष्ण तक पहुंचाने के लिए बहुत दक्ष है। तो ये सारी की सारी जो है, ये अलग अलग प्रकार से राधा रानी को और कृष्ण को मिलाने के लिए अलग अलग प्रकार से एक्ट करते हैं। और एक्चुअली में अगर हम तत्व की दृष्टि से देखें, तो राधा रानी जो है वो अपने आप को इन ब्रज गोपियों के रूप में एक्सपैंड करती हैं। ये सारी की सारी कौन है? ये राधा रानी का विस्तार है। यहाँ तक कि द्वारका की जितनी भी रानियां हैं वो भी राधा रानी का विस्तार है। और वैकुंठ में जितनी भी लक्ष्मियां हैं वो भी राधा रानी का विस्तार है। तो ये राधा रानी अपने आप को इतने सारे, हाँ इतने सारी सखियों में, इतनी सारी जो क्वींस हैं उनमें, और इतनी सारी लक्ष्मियों में इसलिए एक्सपैंड करती हैं क्योंकि वो अलग अलग तरह से भगवान की सेवा करना चाहती हैं। और ये जो सखियां, उनका एक विशेष मूड है कि ये अपनी जो, मतलब अपना जो स्वार्थ है वो कभी बीच में नहीं लाती। वो राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए अपने स्वार्थ को बहुत पीछे छोड़ देती हैं। ठीक है। और राधा रानी के बारे में हम सुन रहे हैं कि क्या है, वो टॉप मोस्ट भक्त हैं, टॉप मोस्ट। लेकिन उसके साथ साथ वो सबसे ज्यादा कंपैशनेट, मतलब सबसे करुणामयी है। तो कृष्ण को अप्रोच करना डायरेक्टली आसान नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अप्रोच कृष्णा डायरेक्टली। इट्स नॉट इजी, क्योंकि हम भगवत गीता में भी देखते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम, कि जो मुझे जैसे अप्रोच करता है मैं वैसे रेसिप्रोकेट करता हूँ। लेकिन राधा रानी के साथ ऐसा नहीं है। उनका पूरा का पूरा जो उनकी देह है, इट इज मर्सी, मतलब कृपा से बनी हुई है उनकी देह। और वो किसी भी व्यक्ति की सफरिंग को नहीं देख पाती हैं। अगर वो देखते हैं कि ये जो बद्ध जीव हैं इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार से तड़प रहे हैं और कष्ट पा रहे हैं, तो राधा रानी को बहुत करुणा आती है ऐसे जीवों पे। तो जब वो देखती हैं कि इनमें से कोई भी जीव अगर कृष्ण की सेवा करना चाहता है, तो इंस्टेंटली उस व्यक्ति को कृष्ण को रेकमेंड कर देती हैं। तो राधा जो है, मतलब राधा वर्ड जो है वो कहाँ से आ रहा है? हम्म वो आ रहा है आराधना वर्ड से। आराधना मीनिंग टू वर्शिप। तो राधा मीन्स कि अगर हम मतलब ऐसे somebody who worships कृष्णा, और उनको प्लीज करती हैं जो, इसलिए उनका नाम राधा है। इसी तरह से एक वर्ड हम जो सुनते हैं वो है अपराध, यानी कि ऑफेंसेस। तो अपराध का मतलब है अगेंस्ट राधा। राधा के, जो राधा है उसके बिल्कुल उल्टी साइड क्या है? अपराध है। तो अगर कोई भक्ति मार्ग में अच्छे से कार्य करता है और सब जितने भी भक्त हैं उनके साथ मिलके चलता है, और उनको उनके प्रति कोई अपराध नहीं करता और भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और ऐसे व्यक्ति को वो अपनी कृपा बहुत आसानी से देती हैं।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो राधा रानी जो है ऐसे भक्त से प्रसन्न नहीं होती। तो जितने भी भक्त हैं, अगर वो कृष्ण की सेवा में लगना चाहते हैं, कृष्ण के धाम लौटना चाहते हैं, तो राधा रानी की कृपा के बिना इट इज नॉट पॉसिबल। तो जब वो देखते हैं कि ये जो एक व्यक्ति है, ये बद्ध जीव है, इस भौतिक जगत में बहुत कष्ट पा रहा है, लेकिन अब ये कृष्ण की सेवा करने के लिए तैयार हो रहा है। हाँ, अब ये इस लेवल पे आ गया है कि ये इस अपनी इंद्रियों को छोड़ के भगवान की सेवा करना चाहता है। तो राधा रानी उसको बहुत जल्दी से अपने गुट में शामिल कर लेती हैं, कि आप आ जाओ और आप भगवान की सेवा हमारे साथ करो। हम्म, और मतलब इतना उनका जो मूड है, सर्विस का मूड इतना स्ट्रांग है कि मतलब श्री कृष्ण को भी वो बांध लेती हैं अपने इस मूड से, अपने प्रेम से और अपनी सेवा के भाव से। वो श्री कृष्ण को भी बांध लेती हैं। हाँ, और क्या करती हैं, हर किसी को भगवान की सेवा में लगाती हैं, चाहे किसी में कोई गुण हो ना हो, वो हर किसी को भगवान की सेवा में लगाती हैं। और जितनी भी गोपियां हैं, जितनी भी मंजरियां हैं, उनको भी राधा रानी भगवान की सेवा में लगाती हैं, कि अलग अलग प्रकार से कैसे वो भगवान की सेवा कर सके। ठीक है ना। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि राधा जो है वो आराधना वर्ड से आता है। हाँ, तो जो राधा रानी है वो कृष्ण को किस प्रकार से कृष्ण की पूजा की जा सकती है, उसमें टॉप मोस्ट है। टॉप मोस्ट है, मतलब उनको एग्जैक्टली पता है कि क्या करने से कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो वो बिल्कुल वैसे ही भगवान की सेवा करती हैं। और हर कार्य, जो भी कार्य वो करती हैं, इसी मूड से करती हैं कि इससे भगवान को जो है आनंद की प्राप्ति होगी। हाँ, कृष्ण विल बी प्लीज्ड, ही विल बी सेटिस्फाइड, एंड दैट इज हर इंटायर कॉन्शियसनेस। उनकी पूरी चेतना इसी चीज में लगी रहती है कि किस प्रकार से कृष्ण की सेवा की जाए, किस प्रकार से उनको आनंदित किया जाए। तब कई लोग पूछ सकते हैं कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो राधा रानी भागवतम में कहाँ है? भागवतम में हम पढ़ते हैं जब श्लोकों को, तो राधा रानी का वर्णन नहीं आता। तो राधा रानी भागवतम में 10वें स्कंद के तीसवें अध्याय के 28वें श्लोक में आती हैं, जब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अन्य राधितो नूनम भगवान हरि ईश्वरा यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो यम अन्य रहा। तो क्या कहते हैं कि मतलब भगवान जो है अन्य आराधितो नूनम, मतलब कि कोई भी और ऐसा नहीं है जो भगवान को उन अपनी वर्शिप से, अपनी पूजा से ऐसे प्रसन्न कर पाए जैसे इस गोपी ने किया है। तो भगवान गोविंदा जो है उससे इतने प्रसन्न है कि उसको रस लीला में जब भगवान सारी गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, भगवान उनके भाव से इतने प्रसन्न हुए कि उनको अलग निकाल के ले गए, एक अलग जगह पे उनको अपने साथ लेके चले गए। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पे भी राधा का नाम जो है बहुत मतलब हिडन फॉर्म में है। अन्य राधितो, है ना, यहाँ पे राधा रानी का नाम आ रहा है, बड़े हिडन फॉर्म में आ रहा है। और बिल्कुल ऐसा ओपनली जो है राधा रानी का नाम भागवतम में कहीं भी नहीं आता है। हम्म ऐसा क्यों है, तो हमारे आचार्य बताते हैं क्योंकि राधा रानी जो है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, राधा तत्व बहुत कॉन्फिडेंशियल है। और बहुत मतलब उनकी जो पोजीशन है बहुत ऊंची है, मतलब यहाँ तक कि कृष्ण से भी ऊंची है उनकी पोजीशन। तो ताकि जो, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को भागवतम सुना रहे थे, तो उस सभा में सिर्फ परीक्षित महाराज नहीं थे, बहुत सारे और भी व्यक्ति थे, है ना, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, कुछ ऋषि मुनि, कुछ ऐसे जो कि निराकारवादी थे, कुछ ऐसे जो ज्ञानी थे, इस तरह के सारे तरह के, पूरी सभा में इस तरह के लोग थे। तो सुखदेव गोस्वामी नहीं चाहते थे कि राधा रानी का पवित्र नाम इनके सामने बोला जाए, क्योंकि क्वालिफिकेशन चाहिए राधा रानी के नाम को लेने के लिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। अब हमारे अंदर ये प्रश्न उठ सकता है कि फिर हमारी तो बिल्कुल ही क्वालिफिकेशन है, तो हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं राधा रानी के बारे में? हम राधा रानी के बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु जो है वो आए, किस मूड में आए? राधा रानी के मूड में आए, जो कि स्वयं कृष्ण है, और वो राधा रानी का जो भाव है उसको चुरा के आए। और उन्होंने राधा रानी के अपने एक्शन से, अपने इंस्ट्रक्शन से राधा रानी की ग्लोरीज को प्रकट किया। हम्म और सिंस हम सारे चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं, इसलिए हम राधा रानी को का नाम ले रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम राधा रानी की बहुत कॉन्फिडेंशियल जो लीलाएं हैं, उनके बारे में ओपनली चर्चा कभी भी नहीं करते,
क्योंकि उसके लिए अधिकार चाहिए जो मोस्ट ऑफ अस डोंट हैव। जो हाँ, लॉट ऑफ पीपल, हम में से बहुत सारे लोगों के पास वो अधिकार नहीं है। तो बिना अधिकार के अगर हम राधा रानी की जो राधा रानी के बारे में, उनके आचरण के बारे में अगर डिस्कस करेंगे, तो हमसे कोई ना कोई अपराध होगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जब प्रभुपाद जी भी लेक्चर देते हैं तो वो बहुत ओपनली राधा रानी की ग्लोरीज को डिस्कस नहीं करते। और भागवतम में यहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी, जो कि जिनको राधा रानी का पेट पैरट माना जाता है, उनका जो है क्या माना जाता है, पैरट, तोता। तो इवन सुखदेव गोस्वामी जो राधा रानी के इतने क्लोज हैं, वो भी ओपनली राधा रानी का नाम डिस्कस नहीं करते हैं भागवतम में। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, कि हम जो है राधा रानी का नाम ऐसे ओपनली कुछ भी उनके बारे में डिस्कस नहीं करते, कुछ भी उनके बारे में नहीं सुनना शुरू कर देते। हाँ, वी मेंटेन अ वेरी ग्रेव मूड ऑफ रेवरेंस। हाँ, हमारे अंदर बहुत, मतलब उनके प्रति बहुत रेवरेंशियल मूड होना चाहिए, इन द सेंस कि हम मतलब उनको ऐसे देखें कि हमारी बहुत आदरणीय है ये राधा रानी, तो बहुत चीपली उनके बारे में हम कुछ भी डिस्कस करना नहीं शुरू जाते। हम्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक भक्त को ध्यान रखने के लिए। तो आप कई लोग पूछ सकते हैं कि अच्छा, तो ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि कृष्ण जो है राधा रानी का भाव चुरा के चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो एक्चुअली में शास्त्रों के हिसाब से उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है ना। तो ये रिलेशनशिप है कि जब कृष्ण ने वृंदावन में देखा राधा रानी को, और ये अनुभव किया कि राधा रानी उनकी सेवा करके जो आनंद उनको प्राप्त हो रहा है, कृष्ण को जो है उस प्रकार का आनंद प्राप्त नहीं हो रहा। मतलब ऐसा चैतन्य चरितामृत में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जितना आनंद कृष्ण को प्राप्त होता है जब सारे उनकी सेवा करते हैं, उससे 10 मिलियन टाइम्स आनंद राधा रानी को प्राप्त होता है कृष्ण की सेवा करके। तो ये जब कृष्ण देखते हैं तो बहुत ज्यादा बिविल्डर हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है। कि राधा रानी मुझसे इतना प्रेम करती हैं और इतना उनको आनंद की प्राप्ति होती है। तो क्या कहते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उनके जो प्रेम की जो इंटेंसिटी है उसको समझ नहीं पा रहा, उनके प्रेम की शक्ति को समझ नहीं पा रहा। राधा जो है मेरी क्या है, टीचर है, मतलब मेरी गुरु है और मैं उनका शिष्य हूँ। और अपने प्रेम से वो मुझे अलग अलग प्रकार से नचाती हैं। ये स्वयं कृष्ण का बोलना है। और ये हम चैतन्य चरितामृत में इसको पढ़ते हैं। तो जब ऐसा जब भगवान को ऐसा लगता है कि अच्छा, राधा रानी जो है मेरे मैं उनको समझ नहीं पा रहा हूँ, तो क्या करते हैं, जब कलयुग में कृष्ण आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो राधा रानी का भाव चोरी कर लेते हैं। मतलब राधा रानी क्या फील करती हैं कृष्ण के प्रति, वो पूरा भाव लेके वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो इसीलिए राधा रानी और चैतन्य महाप्रभु का मूड बिल्कुल सेम है। इट इज द सेम मूड, क्योंकि महाप्रभु का जो मूड है वो राधा रानी का मूड है। ठीक है। और जैसे कि हम जानते हैं कि कामदेव जो है उनको बोला जाता है मदन। हम्म, और कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं जो कि मदन को भी मोह लेते हैं, इसलिए कृष्ण का नाम है मदन मोहन। हाँ, ऐसा व्यक्ति जो कि मदन यानी कि कामदेव को भी मोह ले। और राधा रानी का क्या नाम है, मदन मोहन मोहिनी, मतलब कि राधा रानी ऐसी हैं जो कृष्ण को भी मोह लेती हैं। हम्म, तो मतलब इतनी सुंदर है राधा रानी, उनका इस प्रकार का रूप है, उनकी इस प्रकार की क्वालिटीज हैं कि कृष्ण पूरी तरह से उनसे मोहित हो जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये जयदेव गोस्वामी का एक पद देख रहे हैं। तो जयदेव गोस्वामी जो हैं वो राधा रानी की ग्लोरिफिकेशन में लिखते हैं, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम। तो कृष्ण का क्या मूड रहता है कि राधा रानी जो है क्या करें, अपने चरणों को मेरे सर पे रख दें। अगर राधा रानी अपने चरणों को मेरे सर पे रख देंगी तो मेरे अंदर जो भी अग्नि है, हाँ, जो भी परेशानी है, वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। मुझे अत्यंत शीतलता जो है वो महसूस होगी। तो ये जो है भगवान का मूड है, वो राधा रानी को की ऐसी पोजीशन है, राधा रानी का ऐसा प्रेम है कृष्ण के प्रति कि भगवान जो है राधा रानी के चरणों को अपने सिर पे धारण करना चाहते हैं। तो शास्त्रों में बताया जाता है कि कृष्ण की 64 क्वालिटीज हैं, कृष्ण में 64 क्वालिटीज हैं जो कि मतलब बहुत ऑब्वियस हैं या बहुत प्रोमिनेंट है। और शास्त्रों में ये भी बताया जाता है कि राधा रानी की 25 क्वालिटी हैं जो बहुत प्रोमिनेंट है। तो अब हम ये सोच सकते हैं कि अरे, कृष्ण में तो ज्यादा क्वालिटीज हैं, राधा रानी में तो कम क्वालिटीज हैं, है ना।
तो एक्चुअली राधा रानी की 25वीं क्वालिटी है कि वो कृष्ण को पूरी तरह से मोहित कर लेती हैं। हम्म ये राधा रानी की क्वालिटी, कृष्ण की क्वालिटी नहीं है कि वो राधा रानी को मुंह कर लेते हैं, लेकिन राधा रानी की 25वीं क्वालिटी ये है कि वो कृष्ण को पूरी तरह से मोहित कर लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ क्वालिटीज देख रहे हैं कि अनलिमिटेड कंपैशन, मतलब अत्यंत करुणामयी है, और बहुत एक्सपर्ट है, बहुत दक्ष है भक्ति सेवा में, है ना। और जो उनका रूप है वो पूरी तरह से कृष्ण को आकर्षित करता है, और वो हर समय बस यही सोचते हैं कि कृष्ण को कैसे मैं सेटिस्फाई कर सकूं, कृष्ण को कैसे आनंदित कर सकूं। और क्या करती हैं, जो बद्ध जीव हैं उनको रेकमेंड करती हैं, हाँ, कृष्ण से अनुग्रह करती हैं कि कृपा करके इसको भी अपनी सेवा में लीजिए, हाँ। और उनकी कृपा जो है उसको हम बहुत, कृष्ण के कंपैरिजन में बहुत आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर राधा रानी हमसे खुश हो जाती हैं, हम उनको प्रसन्न कर देते हैं, तो कृष्ण जो है ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब हम ये सोचते हैं कि अच्छा, इस्कॉन में या कहीं भी हम देखते हैं बाहर, तो जो विग्रह होते हैं उनमें राधा का नाम पहले क्यों आता है? पहले आता है, जैसे ऐसे आता है, राधा कृष्णा, राधा गोविंदा, राधा गोपीनाथ, राधा पार्थसारथी। हाँ, तो इस प्रकार से विग्रहों के नाम आते हैं। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि जो कृष्ण के भक्त, जो विष्णु के भक्त होते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है, जो कृष्ण की पूजा करते हैं उनको कार्शना कहा जाता है, और जो राधा रानी की पूजा करते हैं वो गौड़िया उनको कहा जाता है। तो हम जो है गौड़िया संप्रदाय में, ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय, तो हमारी जो मतलब हम जिनकी पूजा करते हैं वो कौन है? वो राधा रानी है। और कृष्ण की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि राधा रानी जो है उनको कृष्ण अत्यंत प्रिय है, इसलिए हम कृष्ण की पूजा करते हैं। लेकिन हमारा मूड क्या है कि हम राधा राधा के सेवक हैं और उनकी कृपा हासिल करना चाहते हैं, और उनकी कृपा से फिर हमें कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। ठीक है ना। तो जो गौड़िया वैष्णव है वो पूरी तरह से उनका मूड इस प्रकार से होता है कि हमारी स्वामिनी राधा है, हाँ, हम उनकी सेवा करना चाहते हैं। ठीक है। अब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं राधा रानी के बारे में? तो ब्रह्मा जी जो है ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि जो गोविंद हैं, जो भगवान हैं, वो अपने गोलोक धाम में रहते हैं, और राधा रानी क्या है, उनकी बिल्कुल उनसे रिजेंबल करती हैं। जिस तरह से भगवान पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, राधा रानी भी पूरी तरह से स्पिरिचुअल है। और 64, हाँ, 64 जो आर्ट्स हैं उनमें बहुत दक्ष हैं, बहुत ज्यादा दक्ष है। और अपनी सखियों के संग में क्या करती हैं? हाँ, अपने सखियों के संग में कृष्ण की अलग अलग प्रकार से सेवा करती हैं। तो ये ब्रह्मा जी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि उनकी जो 25 क्वालिटीज हैं वो क्या है। पहली है माधुर्य, कि मतलब बहुत 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 मधुर हैं, बहुत स्वीट हैं। और दूसरा है नववाया, कि क्या है, हमेशा यूथफुल दिखती है, हमेशा युवती की तरह दिखती हैं, कभी भी ऐसा नहीं दिखती कि अच्छा अब ये शी इज ओल्ड। ठीक है। और उनके जो नेत्र हैं बहुत चंचल नेत्र हैं, हमेशा हिलते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। हम्म, और क्या है, उनकी जो स्माइल है, उनकी जो मतलब मुस्कान है वो बहुत स्वीट है। हम्म, और क्या है, उनके शरीर पे, उनके देह पे अलग अलग साइंस हैं जो जिनको कि बहुत शुभ माना जाता है। और उनकी जो देह की जो गंध है वो कैसी है? वो बिल्कुल सैफरन की गंध की तरह है, मतलब कि सैफरन इन हिंदी इज, एनीवेज, हाँ, तो केसर। केसर, थैंक यू। तो उनके शरीर की जो गंध है, देह की जो गंध है, वो केसर की गंध की तरह है। तो जब वो पास आती हैं तो केसर के जैसे ऐसा लगता है कि केसर की गंध आ रही है कहीं से। हम्म, और क्या है, बहुत दक्ष है म्यूजिक में, मतलब भगवान के लिए अलग अलग प्रकार से क्या करती हैं, नृत्य करती हैं, बहुत अलग अलग प्रकार से गान करती हैं, हाँ, और जिससे कि भगवान को आनंद की प्राप्ति हो। और बहुत पटु है, अच्छे से किसी के साथ कन्वर्स करने के लिए, किसी से बातचीत करने में बहुत पटु है, बहुत मतलब ऐसे ऐसे हर किसी के साथ वो बातचीत करते हैं कि हर कोई व्यक्ति, हर जो भी व्यक्ति उनके साथ है उसको बहुत अच्छा लगता है, मतलब शी इज वेरी वेरी प्लीजिंग। और क्या है, उनके अंदर बहुत, शी इज वेरी विटी, उनका जो ह्यूमर है, वो बहुत
बहुत ही शार्प है, इसीलिए कृष्ण को राधा रानी अत्यंत प्रिय हैं। हाँ, क्योंकि वो क्या करती हैं, अपने जो ह्यूमर से अलग-अलग प्रकार से कृष्ण को मोह लेती है। और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है अपने नेचर में। हाँ, और बहुत मॉडेस्ट है, मतलब उन जबकि वो टॉप मोस्ट हैं भगवान की भक्त, लेकिन उनमें रत्ती भर भी गर्व नहीं है, रत्ती भर भी घमंड नहीं है, और पूरी कृपा और करुणा से परिपूर्ण है। और क्या है, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत मतलब बहुत शार्प हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, और जो अपने कार्य हैं उनको बहुत अच्छे से, बहुत दक्षता से करती हैं। और क्या है, शर्मीली हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब ओपनली कुछ भी जाके करती हैं, बहुत शर्मीली हैं। और बड़ों से बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, मतलब बहुत आदर से जो है उनको ग्रीट करती हैं, उनके साथ बात करती हैं, और बहुत ज़्यादा धैर्य है उनके अंदर। तो बहुत धैर्य है और शांत स्वभाव की हैं। और क्या है, ग्रेव मतलब बहुत गंभीर भी रहती हैं, और क्या है, सोबर हैं। हुँ, और एक 18वीं क्वालिटी है कि भग जो अलग-अलग प्रकार की लीलाएँ जो हैं उनको एन्जॉय करती हैं। और फिर 19वाँ है कि महाभाव, उनका जो भाव है कृष्ण के प्रति वो क्या है, महाभाव। और कभी मतलब उनके कंपैरिज़न में कोई भी नहीं आता है, किसी के पास भी मदन आख्या महाभाव नहीं है जो राधा रानी का है। नोबडी कम्स क्लोज़, ओनली शी एंड चैतन्य महाप्रभु हैव मदन आख्या महाभाव। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इज़ नॉन डिफरेंट फ्रॉम राधा इन टर्म्स ऑफ भाव। ठीक है? तो 20वां उनका जो गुण है वो क्या है कि ब्रज प्रेम। हाँ, ब्रज प्रेम जो है उनको किसी को उनके दर्शन होने मात्र से ही उसके अंदर ब्रज प्रेम उजागर हो जाता है। हुँ? और पूरे जगत में सबसे प्रसिद्ध भक्त हैं वो। हुँ? और क्या है, और बहुत जो बड़े हैं उनका उनके प्रति बहुत स्नेह रखती हैं, और इसी वजह से जो बड़े भी हैं, जैसे इवन यशोदा मैया, उनको राधा रानी अत्यंत प्रिय हैं। और क्या है, राधा रानी जो है अपनी सखियों के साथ भी अत्यंत प्रेम रखती हैं, और जैसे कई बार उनकी सखियां उनको डांटती हैं या कोई उनको निर्देश देती हैं तो राधा रानी उसको फॉलो करती हैं। और क्या है, 24th क्वालिटी है कि क्या, चीफ गोपी मतलब सारी गोपियों में की अध्यक्ष हैं वो, और कृष्ण की को सबसे ज्यादा प्रिय है। 25वीं क्वालिटी है कि कृष्ण को हमेशा अपने कंट्रोल में रखती हैं, अपने वश में रखती हैं हमेशा। तो मतलब इन 25 क्वालिटी से राधा रानी जो है 64 क्वालिटी वाले कृष्ण पे भारी हैं। हम्म, तो कई बार हम ऐसा जब नंबर ऐसे करते हैं तो हमें लगता है अरे कृष्ण में बहुत क्वालिटीज हैं, राधा रानी में तो कम है, लेकिन राधा रानी की 25 क्वालिटीज जो है कृष्ण के 64 क्वालिटीज पर भारी पड़ती हैं। ठीक है, तो एक बार राधा रानी का मंत्र, जो प्रणाम मंत्र है उसका उच्चारण करते हैं। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तो यहाँ पे हम अपना ये जो स्लाइड शो है इसको खत्म करके